ज्ञानदेव आहूजा जी हमारे साथ लाइन पर हैं, बीजेपी के नेता। हालांकि प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है, लेकिन जिस विषय पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, सीधा अब ज्ञानदेव आहूजा से ही बात कर लेते हैं। ज्ञानदेव आहूजा जी, न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं बोलूं क्या? जी जी, ज्ञानदेव जी जरा हमें बताइए, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, आपने किस तरीके से मंदिर का शुद्धिकरण कर दिया? मैं बचपन से ही छुआछूत के खिलाफ अस्पृश्यता का और मैं सब तरह से दलितों का संरक्षक रहा हूँ। मैंने मेवात में रामगढ़ से 3 चुनाव लड़े हैं। वहाँ दलितों की 56 परिवारों के जमीनों पे कब्जा था, मैंने उनको छुड़वाया। और दलितों पे जाटव, बलाई, बैरवा, मेघवाल, कटी, कोली, वाल्मीकि, का नायक कोई हमला होता है तो मैं मेरे भाइयों से इसके लिए संघर्ष करता हूँ, उनको बचाया है। और नॉट ओनली रामगढ़, पूरा मेवात, भरतपुर, लीग, नगर कामा, पहाड़ी, सीकरी, गोपालगढ़ और हरियाणा का मेवात, 27 लड़कियां मैंने निकलवाई है दलितों की इन मेवों के कब्जों से जगह जगह। अरे ज्ञानदेव जी, एक मिनट, मुझे ये बताइए कि आपने गंगा जल से शुद्धिकरण क्यों किया, ये समझाइए जरा। इसलिए किया कि यहाँ के जो अध्यक्ष है और डायरेक्टर, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को 2 को बुलाया, पवन जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली। और मेरा स्टेटमेंट था जो मैंने पूरा किया कि श्रीमती सोनिया गांधी ने राम के अस्तित्व को नहीं माना, श्रीमती सोनिया गांधी ने राम सेतु के अस्तित्व को नहीं माना, श्रीमती सोनिया गांधी ने राम जन्मभूमि राम का जन्म हुआ इसका सबूत मांगा, 3 एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में लगाए। तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कर रही है कि राम का अस्तित्व नहीं मानते तो ये राम मंदिर में आएंगे तो मैं गंगा जल छिड़कूंगा। तो राम भगवान सिर्फ बीजेपी के हो गए? देखिए ज्ञानदेव आहूजा जी, ये भी समझने की कोशिश कीजिए, आप बीजेपी से भी ताल्लुक रखते हैं। 2013 से 18 तक आप विधायक रहे हैं। जब विधायक के नाते आप वोट मांगने जाते होंगे तो क्या दलित वोट बैंक नहीं मिलता होगा आपको? 13 से 18 नहीं मैडम, मैं लगातार विधायक रहा हूँ 3 बार। और लगातार विधायक रहने के नाते से मैंने दलितों की रक्षा की है। यहाँ मैंने कोई दलित विरोधी स्टेटमेंट नहीं दिया। आप कहें तो मैं 3 वीडियो मैंने जारी किए हैं, वो भेज दूंगा। और मैंने कोई दलित विरोधी, टीकाराम जी जूली हमारे आदरणीय हैं, इनके जन्मदिन पे मैं बधाई देने गया था, कोई बीजेपी का नेता नहीं गया। मैं दलितों का सम्मान करता हूँ। ये दलितों का आप सम्मान कर रहे हैं? जब कांग्रेस के नेता वहां जाते हैं, टीकाराम जूली जी, तो आप गंगा जल से शुद्धिकरण करा रहे हैं, चूंकि वो दलित नेता थे इसलिए किया ना? ऐसा नहीं, टीकाराम जूली के जाने पर, कांग्रेस नेता के जाने पर सोनिया गांधी के प्रतिनिधि भवन जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली, उनका मैं विरोध करूंगा और मैं गंगा जल से अच्छा, टीकाराम जूली जी का आपने विरोध कांग्रेस के नेता होने पे किया है, दलित होने पे नहीं किया, ये कह रहे हैं आप? मैडम, तो उसने दलितों का या फिल्मों का कोई मतलब नहीं था, कांग्रेस के नेताओं का विरोध किया है मैंने और मैं विरोध करूंगा। मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी में हूँ तो मैं बीजेपी नेताओं तो मंदिर आपका है, भगवान राम सिर्फ आपके हैं? सबके हैं राम। आप कैसे दावा कर सकते हैं? लेकिन जो राम का अस्तित्व नहीं मानते सोनिया गांधी, जो राम का अस्तित्व नहीं मानते, राम का सबूत मांगते हैं कि राम अरे जब आपके भगवान राम कांग्रेस में, बीजेपी ने कोई फर्क नहीं करते, सबको एक समान बना के भेजा है, तो आप कौन होते हैं फर्क करने वाले? अरे भाई, इन्होंने राम का अस्तित्व नहीं माना कांग्रेस वालों ने। बात तो मैडम समझिए कि राम का अस्तित्व नहीं मानते, मैंने उनका विरोध किया। कोई दलित समाज के राम का अस्तित्व नहीं मानेगा तो आप इंसान को इंसान नहीं रहने देंगे, आप शुद्धिकरण कराने लगेंगे, जैसे कि कोई बाहर का छुआछूत वाला व्यक्ति आ गया। ये कौन सी आपकी सोच है? मैडम तस्वीर से सुनिए, शुद्धिकरण इसलिए किया कि कांग्रेस के नेताओं में जाने पर मंदिर अपवित्र हुआ, मैंने शुद्धिकरण किया। कांग्रेस के नेता जरा आपसे बात करेंगे, मैं चाहूंगी जो हमारे पैनल में कांग्रेस के नेता हैं वो जरा ज्ञानदेव आहूजा जी से पूछें, सवाल पूछिए जरा। प्रतीक सिंह जी, मेरा सवाल ये है, ज्ञानदेव आहूजा अलवर के रहने वाले हैं, टीकाराम जूली भी अलवर के रहने वाले हैं, तो ये नहीं जानते थे कि टीकाराम जूली दलित समाज से हैं? एक बात। दूसरी बात, राम सेतु को लेकर केंद्र सरकार का यानी नरेंद्र मोदी सरकार का स्टेटस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार नोटिफिकेशन मांगा है केंद्र सरकार से कि राम सेतु को लेकर क्या स्टेटस है। केंद्र सरकार स्टेटस नहीं शो कर रही है, तो राम सेतु को लेकर जो कांग्रेस का यदि जो मापदंड था वो ही तो भाजपा सरकार का मापदंड है। केंद्र सरकार कई बार रिमाइंडर दे चुकी है। राम सेतु काल्पनिक है या ये है जिसको लेकर? ठीक है ऋषि जी, रुक जाइए, ठीक है, मैं सवाल पूछती, जरा प्रतीक सिंह जी पूछ लूं, वो भी जरा हाथ खड़ा कर रहे हैं। आप भी पूछिए, फिर हम ज्ञानदेव जी से
इसका जवाब दिव्या लेते जी, हैं जल्दी से। दिव्या जी, पहले तो मैं बता दूं कि ज्ञानदेव आहूजा की जो सवाल होगी, पूछिए ज्ञानदेव जी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। नहीं, आप मैं सवाल सवाल ही तो ऐसा है, पूछ रहा हूँ, मैं सवाल ही कांग्रेस के पूछ रहा हूँ, मैं नेताओं बता रहा हूँ, का, जो इनकी जो कांग्रेस के नेताओं घृणित को मेरी राजनीति इतनी है वो आज आपत्ति की नहीं है है, 2022 एक में मिनट, भी इन्होंने कहा था। एक मिनट सोनिया सर। गांधी ने, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थी श्रीमती सोनिया गांधी ने राम के दिव्या जी, तत्व को निर्माणा, मैं पूछ रहा था न राम तो फिर सेतु उसमें पे, बीच न में राम क्यों जन्मभूमि इंटरप्ट पे, करवा दिया गया? और न मंदिर पे गए। मंदिर का निमंत्रण कांग्रेसियों को मिला। ज्ञानदेव जी, हम लगातार वही बात कह रहे हैं कि अगर किसी ने विरोध किया, जो आप कह रहे हैं कि राम मंदिर के अस्तित्व को नकारा, भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, तो आप किसी को मंदिर में जाने से कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोका, नहीं रोका। मंदिर वो अशुद्ध गए, हो गया, उसके बाद उनके एंट्री से मंदिर अशुद्ध हो गया, भगवान राम से फाके हो गए। मैंने नहीं रोका, वो गए और उसके बाद दूसरे दिन में गया, दूसरे दिन। तो भाई आपने शुद्धिकरण तो कर दिया, उससे उसका क्या माना जाए? वो विरोध जताने का ही तो तरीका था। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का विरोध करेंगे और वहां हम शुद्धिकरण करेंगे। और मैं भाजपा में रहते हुए मैं अपनी सफाई अपने आप प्रांत केंद्र को दे दूंगा, आप निश्चित रहे। तो भाजपा तो खुद आपके बयान से किनारा कर रही है, वो तो बात भी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपको प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। भाजपा किनारा कर रही है तो उसका जवाब मैं दूंगा ना, आप थोड़ी देंगे, मैं तो दूंगा। बताइए ना, आप अपनी पार्टी के लिए खड़े हैं ना, उन्होंने कांग्रेस ने जो किया, जो आप बता रहे हैं, तो बीजेपी के। मैडम आपको बता दिया, मैं बहुत धैर्य से बोल रहा हूँ, आप बहुत गुस्से में हैं, मैं धैर्य से बता रहा हूँ, मैं पार्टी में जवाब खुद दे दूंगा कि मैंने कोई दलित विरोधी, कोई पीड़ित विरोधी, कोई पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। मैंने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ दिया है। ठीक है ज्ञानदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस गुस्सा होना मेरा इसलिए भी जायज है क्योंकि जिस तरीके की घटना सामने आई है ना, उसने एक बार फिर से ये माहौल बना दिया है कि आखिर क्या दलित जो है वो अलग है, अलग समुदाय। ठीक है, में नाराज होकर न पूछें, नहीं, मेरा नाराज होना बिल्कुल ठीक है। हमें ये चर्चा करनी पड़ रही, बेहद दुखद लग रहा है आज के समय में, हमें इस बात पर चर्चा करनी पड़ रही है कि एक दलित नेता जाता है, उसके बाद आप शुद्धिकरण करते हैं, अभी भी आप सफाई देने में लगे हो, जबकि आपकी पार्टी ने किनारा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानदेव जी आपका।